Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha. Today we are going to start a new chapter that is excretory product and their elimination. ठीक है, ये हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज और इसमें जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ये दो टॉपिक्स दैट इज टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन. ठीक है, तीन तरह के नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन हम पढ़ेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ओके, तो ये जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो हम हर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स उनमें हेल्प कर रहे हैं टू थ्रो आउट दिस वेस्ट, इजंट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी नाइट्रोजनस वेस्ट होते क्या है. नाइट्रोजनस वेस्ट है ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. दे आर द नाइट्रोजनस वेस्ट. क्यों है ये नाइट्रोजनस वेस्ट? रीजन क्या है? रीजन दैट दे कंटेन्स द नाइट्रोजन. So you can see in ammonia nitrogen is present. This is the formula of urea. Here also nitrogen is present. In uric acid also you can see the nitrogen is present. So that's why they are considered as the nitrogenous waste. ठीक है, इसीलिए इनको nitrogenous waste बोलते हैं. Now how these nitrogenous waste are formed in the organism body? कैसे बनते हैं? They are formed by the breakdown of proteins and nucleic acids. Okay, तो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में जब हम प्रोटीन्स खाते हैं तो दे ब्रेक डाउन एंड दे फॉर्म नाइट्रोजनस वेस्ट एज वेल एज द नाइट्रोजनस वेस्ट इज लाइक एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन. दे आल्सो फॉर्म्स द नाइट्रोजनस वेस्टेस, isn't it? Now here we will see the definition of excretion. What do you mean by excretion? Excretion is nothing but the removal of the metabolic waste out from our body. ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है दैट इज थ्रू द रिएक्शंस दैट इज एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस. एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, ठीक है, इन रिएक्शंस के थ्रू हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनता है वो नॉट नाइट्रोजनस, मेटाबॉलिक. मेटाबॉलिक वेस्ट जो बनता है दैट इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीशन एंड इजेशन देन? इजेशन में अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी. ठीक है, तो इजेशन में जो हम फूड खाते हैं वो जो अनडाइजेस्टेड रहता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में, दैट इज रिमूव्ड आउट फ्रॉम दी बॉडी. वेयर एज इन एक्सक्रीशन द मेटाबॉलिक वेस्ट इज excreted. Now here we will see what are all the different types of wastes. So first is the nitrogenous waste that we have seen, ammonia, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे तीनों क्या है? नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं. बिसाइड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो वेस्ट. देन ड्रग्स, सम ड्रग्स आर द वेस्ट. देन पिगमेंट्स लाइक बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, ये पिगमेंट्स जो हैं ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं. देन सम वाइटामिन्स. ठीक है, अगर वाइटामिन्स हमारी बॉडी में ज्यादा क्वांटिटी में हम खा लेते हैं तो दे आर एक्सक्रीटेड आउट, राइट. Then we have seen the formation of nitrogenous waste. अभी हमने देखा कि ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते कैसे हैं. They are formed inside our body through proteins. ठीक है, आप प्रोटीन्स खाते हो, प्रोटीन्स टूटती है. प्रोटीन्स एक्चुअली किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड्स दे ज्वाइन. ठीक है, अमाइनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं. तो ये अमाइनो एसिड में आपने देखा कि क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, इसीलिए ये नाइट्रोजनस वेस्ट है. सिमिलरली you will see the structure of this nucleic acid also, then you will see the nitrogen is present. Okay, so इनके ब्रेकडाउन से हमारी बॉडी में क्या बनते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं. Now here is the table where you can see the different types of nitrogenous excretion. So there are basically three types of nitrogenous excretion and they are ammonotalis, ureotalis and uricotalis. ठीक है, अमोनोटैलिस जिसमें अमोनिया वेस्ट है, यूरियो में यूरिया होगा ऑब्वियसली, यूरिकोटैलिस में यूरिक एसिड होगा, इजंट इट? अमोनोटैलिस में अमोनिया इज द वेस्ट. यूरियोटैलिस जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को हम यूरियोटैलिक बोलते हैं. ठीक है, अमोनिया जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट, दे आर कॉल्ड अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म यूरिया एक्सक्रीट करते हैं एज अ वेस्ट, दे आर कॉल्ड यूरियोटैलिक. वेयर एज द ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज देयर वेस्ट, दे आर कॉल्ड यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड यूरिकोटैलिस.
ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटैलिस, इजंट इट? अब इन तीनों में सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया। Okay, ammonia is highly toxic. You can see here, you can take the screenshot of this chart or this table, so you can learn in a easy way. Then ureothalin is medium, okay, that is not that much toxic. और सबसे least होता है uric acid actually. Okay, uric acid is least toxic. अमोनिया को एक्सक्रीट होने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। दैट्स व्हाई अमोनोटैलिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास ही सबसे ज्यादा पानी अवेलेबल होता है। सो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक योर बोनी फिशेस, your amphibians which live in water, and there are some aquatic insects which are found in water. They excrete ammonia as their waste because they have lot of water available. तो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा पानी चाहिए होता है। So this ammonia is excreted out through the body by the process called diffusion. ठीक है, जहां ज्यादा पानी है, ज्यादा पानी जहां पे भी होगा, लो कंसेंट्रेशन जहां होगी वहां की तरफ वो निकल जाएगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। ओके, एंड दिस अमोनिया को बनने के लिए बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, यूज वेरी लिटिल एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स को यूरिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है। देन मीडियम चाहिए यूरियोटैलिक में, इसमें 3 एटीपी यूज होते हैं, ठीक है। अब आपने अभी आपने यूरिया का फॉर्मूला देखा था, ठीक है। ये यूरिया बनता कहाँ पे? इट इज फॉर्म्ड इन आवर लिवर, ठीक है। लिवर में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, देखिए हमारी बॉडी में भी अमोनिया बन रहा है, लेकिन उसको एक्सक्रीट होने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो साइकिल होती है इसे बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ओके, सो हियर यू कैन सी बाय अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके दे विल फॉर्म इधर यूरिया, एंड फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज C11O NH2 NH2. So this is urea. So urea is formed in this way. So this urea is excreted out, and in this case you can see only 3 ATP molecules are used. इसमें 3 ATP यूज हो रही है, लेकिन अगर आप यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे तो इसमें और ज्यादा एनर्जी यूज होती है, राइट। सो लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव सीन। देखिए अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया एज अ वेस्ट इज रिलीज्ड, यूरिकोटैलिक में यूरिया इज रिलीज्ड, एंड यूरिकोटैलिक में यूरिक एसिड। नाम से ही पता चल रहा है हाईली टॉक्सिक है अमोनिया, लीस्ट टॉक्सिक है यूरिया और यूरिक एसिड, सॉरी। ओके, सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए? अमोनिया को रिली एक्सक्रीट होने के लिए, और लीस्ट चाहिए यूरिक एसिड के लिए। अमोनिया को बहुत कम एनर्जी चाहिए, यूज वेरी लिटिल एनर्जी, बाकी यूरिक एसिड को सबसे ज्यादा चाहिए होती है। ओके, अब यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? सबसे बड़ी बात मैमल्स हैं, ह्यूमंस। देन देयर आर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं दे आल्सो रिलीज यूरिया एज देयर वेस्ट। अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड जो रिलीज कर रहे हैं एज एक्सक्रीशन जो कर रहे हैं यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड उन ऑर्गेनिज्म में निकलता है जहां पे बहुत कम अवेलेबल है पानी, जैसे हम डेजर्ट कंडीशन की बात करें, डेजर्ट लिजार्ड हुई और स्नीक्स हुए, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिलीज यूरिक एसिड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड्स, सारी बर्ड्स में आपने देखा होगा जो बर्ड्स जो रिलीज करती हैं उनका जो वेस्ट होता है इट इज क्वाइट पैलेट जैसा होता है, ओके, नॉट लिक्विड, लिक्विड जैसा नहीं होता, इट इज समथिंग सॉलिड, सेमी सॉलिड मान लो, ठीक है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में पानी इतना नहीं होता, तो यूरिक एसिड जो है you can see that उसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तो यूरिक एसिड is released in the form of pellet or it is in semi-solid form. Then there are insects. Insects also release uric acid. Reptiles and land snakes. Right? So these are the organisms which remove uric acid from their body. Okay? So this table is clear. Now we will further move on. Okay, one more thing that is left is certain organisms show dual excretion. अब देखिए कुछ organisms हैं जो
अमोनिया भी रिलीज कर रहे हैं और यूरिया भी रिलीज करते हैं। अब डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, availability of water. So all of you have seen earthworm. Earthworm, what earthworm is going to excrete is depend on the availability of water. If suppose there is a rainy season, lot of water is available over there, so earthworm may release ammonia as their waste. And if there is not that much rain is there, or we can say sunny season, sunny time is there, so they release urea as their waste. So you can see that earthworm show dual excretion. Okay, it depends on the availability of water. Now further we will see the excretory organs. अब हम excretory organs देखेंगे. Here the phylums are written: Protozoa, Porifera, Coelenterate, Platyhelminthes, Nematodes, Annelids, Arthropods, Mollusks, Echinodermata and Chordata. ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं. देखिए स्टार्टिंग में आप देख रहे हो सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अमोनोटैलिक हैं. ओके, क्योंकि आप देखोगे ये जो ऑर्गेनिजम्स है ज्यादातर ही पानी में मिलते हैं, राइट. प्रोटोजोआ में आपने देखा अमीबा, पैरामीशियन, दे फाउंड इन वाटर, सो दे आर अमोनोटैलिक. ठीक है, साइकन, स्पंजेस ये भी पानी में मिलेंगे, अमोनोटैलिक. हाइड्रा अमोनोटैलिक. टेनिया, फेशियोला, एम्फियोक्सस ये भी अमोनोटैलिक होते हैं. प्लेटिहेल्मिन्थेस जो बिल्कुल फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, दे आल्सो रिलीज अमोनिया एज देयर वेस्ट. Ascaris wicheria, amonotelic. Earthworm leech. देखिए earthworm can excrete urea also. Okay, so we can say amonotelic or ureotelic. It depends. Then arthropods. Arthropods में आ गए आपके insects. ठीक है, arthropods में insects पे आते हैं. तो आपने insects में अभी देखा कि they release uric acid. यूरिकोटैलिक होते हैं. Cockroaches और जितने भी insects हैं. ठीक है. देन मॉलस्क. मॉलस्क का कैन बी अमोनोटैलिक और यूरिकोटैलिक, राइट. देन एकिनोडर्मेटा. एकिनोडर्मेटा आपने स्टारफिश में देखा है कि देयर इज नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दे रिलीज अमोनिया एज देयर वेस्ट. पानी में रहती हैं तो अमोनोटैलिक होती हैं. कॉर्डेटा मैमल्स तो यूरिया ही रिलीज करते हैं, तो यूरियोटैलिक हो गए मैमल्स. ओके, और इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है वो है किडनी, राइट. So one by one we will see the excretory organs of each and every organism. सबसे पहले प्रोटोजोआ अमीबा की बात करें तो अमीबा जो होता है, अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट. एक वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. So when the water enters, excess water enters in the body of amoeba, this water moves in the contractile vacuole and this vacuole will come near to the membrane and it diffuses with the membrane and water removes out. excess water जो है बॉडी में जो आ गया है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सक्रीशन में. देन पोरीफेरस. स्पंजेस जो होते हैं, स्पंजेस आपने देखे होंगे, साइकोन जो फिक्स्ड रहते हैं ज्यादातर, है ना. तो इनमें जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो इनकी बॉडी सरफेस से होता है, क्योंकि ये जो बॉडी जो बनी हुई है इनकी ये सब सेल है. ओके, नो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, टिश्यू नहीं होते इसमें सेल होते हैं. तो दे एक्सक्रीट दिस अमोनिया फ्रॉम दिस जनरल बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस से ही उनका जो है वेस्ट निकल जाता है बाहर. हाइड्रा में भी सेम, जनरल बॉडी सरफेस से वेस्ट इज रिमूव. ओके, Hydra removes waste from its body surface. Then if you see the platyhelminthes, you can see this is the plain area. ये plain area है. तो plain area में जो waste निकलता है that is through the flame cells. ठीक है, यहाँ पे ये बहुत सारी जो आपको दिख रही है ये सारी flame cells होती हैं. ओके, ये फ्लेम सेल्स जो प्रेजेंट है साइड में इसके पेरीफेरी की तरफ, these flame cells remove the waste out from the body. ओके, और ये फ्लेम सेल्स इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि इनमें जो सीलिया है इट रिजेंबल्स फ्लेम. ऐसा लगता है कि ये फ्लेम की तरह, जैसे आप कैंडल जलाते हो फ्लेम जो दिखता है आपको, ऐसे ही सीलिया फ्लेम जैसे नजर आते हैं. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स.
Okay, so in flatworms you will found flame cells. Okay, Taenia, fasciola, amphioxus. Okay, इन सब में आपको flame cells मिलेंगे, isn't it? Now nematodes एस्केरिस हुआ, विचेरिया हुआ, इनमें आपको रेनेट सेल्स मिलेंगे. रेनेट सेल्स होते हैं एच शेप जैसे कुछ सेल्स होते हैं, ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर एच जैसा, ठीक है, ये है रेनेट सेल. तो इसके थ्रू ये है आपका इनका एक्सक्रीटरी पोर, यहाँ से जो है वेस्ट रिमूव हो जाता है बॉडी से. सो दे हैव रेनेट सेल्स. रेनेट सेल्स जो है एच शेप जैसे सेल्स होते हैं, प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एस्पेरिस और विचेरिया. ये क्या है, नीमेटोड्स हैं. नाउ इन एनी लीच, इफ यू टॉक अबाउट अर्थवॉर्म और लीच, देयर इज अ नेफ्रिडियल सिस्टम. सो हियर यू कैन फाउंड नेफ्रिडिया आर प्रेजेंट. जो नेफ्रिडिया है दे आर ऑफ 3 टाइप्स. ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अर्थवॉर्म, फेरिटेमा पोस्टमा साइंटिफिक नेम होता है इसका, isn't it? So you can see ये जो है यहाँ पे जो ये पड़े हुए हैं ये सब क्या है, ये फेरिंगियल नेफ्रिडिया है, isn't it? यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रिडियास हैं. एक्चुअली ये मिलके 3 पेयर फेरिंगियल नेफ्रिडिया बना रहे हैं. कितने? 3 पेयर्स, ठीक है. 3 इस साइड दिख गए आपको, 3 इस साइड, तो 3 पेयर में हो गए. एंड दे आर गोइंग टू एब्सॉर्ब द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड दे रिमूव द वेस्ट इन दिस फेरिंग्स. ओके, ये फेरिंग्स में वेस्ट को डाल देते हैं, ठीक है. ये हो गए फेरिंगियल नेफ्रिडिया. सिमिलरली देयर आर इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया आल्सो. दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द स्किन. स्किन की तरफ जो प्रेजेंट है, स्किन के बिल्कुल पास में, दे आर द इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया. दे रिमूव द वेस्ट थ्रू द ओपनिंग आउट फ्रॉम द बॉडी. देन देयर आर सेप्टल नेफ्रिडिया आल्सो. सेप्टल नेफ्रिडिया, जो सेप्टम आपको दिख रहे हैं, सेप्टम जो होता है, सेप्टम के पास जो प्रेजेंट है ये जो नेफ्रिडिया है, दे आर द सेप्टल नेफ्रिडिया. If the excretion is through this septal nephridia, then there is a nephrostome-like structure which is present, which helps in removing the waste. Actually जो septal nephridia है, ये जो है वेस्ट ब्लड से भी लेते हैं और यहाँ पे सीलम जो प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म में, उससे भी वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस वेस्ट को डाल देते हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन में, ठीक है. ये इंटेस्टाइन में डालते हैं और आपने अभी फेरिंगियल नेफ्रिडिया देखे थे, वो डालते हैं फेरिंग्स में. ओके, so this is how excretion takes place in earthworm. So they have a nephridial system to excrete out the waste. Then if you talk about the cockroaches have Malpighian tubules, right? And arthropods में किसी में आपको coxal glands मिलेंगे, किसी में green glands मिलेंगे, right? So you have to learn the Malpighian tubule. That is very important for examination point. So you can see these are the Malpighian tubules. ये पतली पतली ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, बहुत सारे होते हैं इनमें. ये जो है जुड़े हुए हैं आपकी इनके कॉकरोचेस के. दिस इज हाइंड गट, ठीक है, ये हाइंड गट है. तो यहाँ पे जो भी यूरिक एसिड है, इस यूरिक एसिड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ये डाल देते हैं हाइंड गट में, ठीक है. तो यहाँ से इनका वैसा वेस्ट भी आ रहा है ना, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो भी आ रहा है, और ये यहाँ पे इनका मेटाबॉलिक वेस्ट भी आ रहा है. तो ये जो भी एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट, दैट वेस्ट इज सेमी सॉलिड, ओके, या पैलेट फॉर्म में होता है. तो इनका जो वेस्ट है उसमें अनडाइजेस्टेड फूड भी है और मेटाबॉलिक वेस्ट भी है. ओके, तो बोथ द वेस्ट आर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू एनस. वेस्ट एंड फेसेस, यू कैन सी हियर मेटाबॉलिक वेस्ट भी रिमूव हो रहा है, फेसेस भी यहीं से रिमूव हो रहे हैं एक साथ, राइट. अब मोलस्का की बात करें तो यूनियो में आपको कैबर्स ऑर्गन मिलेंगे. ये कुछ सिमिलर होते हैं किडनी से. एंड इन सम ऑर्गेनिज्म यू विल फाउंड मेटानेफ्रिडिया. जैसे अभी हमने अर्थवॉर्म में देखे थे नेफ्रिडिया, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मोलस्का के भी कई सारे क्लासेस में मिलेंगे. एकिनोडर्मेटा की बात करें स्टार फिश की, तो स्टार फिश में जो एक्सक्रीशन हो रहा है दैट इज थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस. ओके, इसमें डिफ्यूजन से जो वेस्ट है दैट इज अमोनिया दैट इज रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट chordates have kidney to remove the metabolic waste. So this kidney structure we will cover in the next class, right?
So today's topic is over. So let us recall the excretory organs. तो यहाँ पे हमने सारे फाइलम्स के नाम लिखे हुए हैं. यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कैसा है, कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव कर रहा है, अमोनोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है और यूरियोटैलिक है. तो यू कैन सी स्टार्टिंग के सारे ही अमोनोटैलिक होते हैं. फिर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं. मॉलस्क में आपको दोनों तरह के मिलेंगे, मोनोटैलिक भी, यूरिकोटैलिक भी. एकिनोडर्मिटा में स्टारफिश आती है, उससे आपको याद रहेगा स्टारफिश पानी में मिलती है तो मोनोटैलिक ही होगी. कॉर्डेटा जितने भी हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं. इजंट इट? कॉर्डेट्स आर यूरियोटैलिक. These are the examples. Okay, examples and then you can see here the excretory organ. ये सारे excretory organs हैं. तो contractile vacuole हो गया प्रोटोजोन्स का excretory organ. जनरल बॉडी सरफेस से पॉरीफेरेंस और सीलेंट्रेट्स में एक्सक्रीशन होता है. फ्लेम सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न. फ्लेम सेल्स होते हैं प्लेटीहेल्मिंथस प्लेटफॉर्म में. रेनिट सेल होते हैं नीमेटोड्स में. एस्केरिसिया बुचेरिया ये नीमेटोड्स होते हैं. ठीक है. देन नेफ्रिटाइल सिस्टम होता है अर्थवर्म में. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. मालफिजन ट्यूब्यूल इज इम्पोर्टेंट. इट इज प्रेजेंट इन कॉकरोचेस. ठीक है. उनियों में आपको केबर्स ऑर्गन मिलेगा. These are the some important excretory organs for you to remember, right? So hope this video is clear to you. Thank you for watching, and please subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will get the update. Thank you.